हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, द लर्निस ऑफिशियल इस नेम से है। और जो यूट्यूब का यूजर नेम है वो भी के नाम से है, द लर्निस ऑफिशियल। और इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है वो भी के नाम से है, द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट, और इसी सीक्वेंस में आज अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 466। और थैंक यू सो मच, चैनल के ऊपर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो आज की चेकलिस्ट स्टार्ट करते हैं। चेकलिस्ट नंबर 466। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, या कुछ महीनों बाद बी 60,000 रुपए के निवेश के साथ उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में 8:5 के अनुपात में लाभ को विभाजित किया जाता है तो पता लगाएं व्यापार शुरू होने कितने महीने बाद बी शामिल हो गया। देखो ए है, बी है। ए ने लगाए 40,000 रुपए, बी ने लगाए 60,000 रुपए। तो देखो 20 से काट दो, 20 दूनी 40 और 20 दिए 60। ठीक है, मतलब इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो कितना आ गया, 2:3 आ गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो ए ने लगाए 12 महीने तक पैसे, बी का अपने को पता नहीं कितने महीने तक लगाए, तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कितना होगा, 24 और 3x। इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 24 और 3x हो जाएगा। तो उनके प्रॉफिट का रेशियो ये तो बोल रहा है कितना है, 8 और 5। तो देखो 3 से काट दिया 8 बार, 8 से 8 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मतलब 5 महीने तक बी ने व्यापार में पैसे लगाए हैं। ये बोल रहा है कितने महीने बाद में बी ज्वाइन हुआ, बी ने कब शामिल हुआ, कितने महीने बाद में शामिल हुआ, 7 महीने बाद में तो वो शामिल हुआ है, और 5 महीने तो उसने व्यापार में पैसे लगाए हैं। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड विद डायमेंशन ऑफ 20 and 16 meter. A swimming pool is made inside it after leaving a border of 2 meter on each side of the ground. Find the cost of tiling of the floor of area left around the swimming pool at the cost of 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखो एक ये है ना रेक्टेंगुलर, वो अपने पास में क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन है वो 20 और 16 है। ठीक है, अब इसके अंदर एक स्विमिंग पूल बना दिया। स्विमिंग पूल ये जो जगह छोड़ दी है 2-2 सेंटीमीटर की जगह, 2-2 मीटर की जगह है। ठीक है, ये 2-2 मीटर की जगह ये स्विमिंग पूल बना दिया, तो यहाँ पे है ना इसको टाइल लगानी है, तो उस टाइल का कॉस्टिंग पूछे। देखो बार बार लेगा, एरिया कितना होगा, 16 × 20, 16 × 20 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 320 हो गया ना। अंदर वाले का एरिया देखो, 2 ये कम हो जाएगा तो ये हो जाएगी 18, 2 ये इस साइड से कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 4 कम कर दो तो 16, और इसमें से 4 कम करोगे तो ये हो जाएगा 12। दो दो दोनों साइड से 4 कम करती, 16 × 12 कितना होता है, 192, 192। तो 320 में से 192 एरिया घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये 8 और 120 128 आ जाएगा। 128 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। 128 मीटर स्क्वायर एरिया है, और जो पोस्टिंग है वो 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 51, 20। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए 25% 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी 16.66% 3 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ काम करते हैं तो समान दक्षता के साथ 34 गुना कार्य पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखो ए है वो 1/4 काम कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में, तो ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 16 दिन में कर देगा ना। बी है वो 1/6 वर्क कर सकता है 3 दिन में, तो बी पूरा काम कर देगा 18 दिन में। बी पूरा काम कर देगा 18 दिन में। 18 और 16 एलसीएम कितना होगा, 144। तो टोटल वर्क मैंने क्या मान लिया, टोटल वर्क हो गया मेरे पास में 144। तो 16 × 9 144, 18 × 8 144, और दोनों एक दिन में मिलके करते हैं। दोनों ए प्लस बी मिलके काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 17 यूनिट काम कर देंगे। अब क्या बोला कि 34 गुना काम, 144 का 34 गुना काम करने में लिया गया समय ज्ञात करो दोनों को। तो दोनों एक दिन में करते हैं 17 यूनिट, तो 17 से काट दिया, 17 × 2 34, तो 144 × 2 288 डेज, 288 डेज लग जाएंगे उनको, 288 दिन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when 7 and 3 is added to the numerator and denominator of a fraction, न्यूमिनेटर में 7 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो। ठीक है, रेस्पेक्टिवली गिव द सेम फ्रैक्शन एज, ये जो सेम फ्रैक्शन देगा जब when 2 is added to डिनोमिनेटर, अच्छा
न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम ले लिया गया, डिनोमिनेटर वाई ले लो, फ्रैक्शन तो फिर वो सेम ही नहीं रहेगी, ठीक है। और व्हेन 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में से तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दो और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, तो जो फ्रैक्शन है वो दोनों फ्रैक्शन सेम रहती हैं, बराबर रहती है। फाइंड द रिजल्टेंट व्हेन ऑब्टेन 10 टाइम ऑफ डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। देखो इसको सोल्व कर लो, है ना, सोल्व करके इनमें से कोई आंसर नहीं आएगा। देखो आपको सोल्व करके बता देता हूँ, जैसे x प्लस 7 और y प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 3 और x माइनस 3, तो ये तो देखो ये हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 7y प्लस 14 इज इक्वल टू xy yx ले लो, xy ले लो, xy माइनस 3y प्लस में 3x माइनस 9, तो देखो दोनों साइड एक्स वाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3x इस साइड है, 2x इस साइड आ जाएगा तो ये तो बच जाएगा x, ये 7y है, ये 3y इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 10y, ये 14 है और ये 9 इस साइड आगे प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 23, x इज इक्वल टू 10y प्लस 23। बस इससे आगे कुछ सोल्व ही नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहीं तक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 वर्ष पूर्व आभा और सपना की आयु का अनुपात 3:7 था, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 है। आज की सपना की और 8 साल पहले आभा की उम्र का योग ज्ञात कीजिए। देखो एक तो आभा अपने पास में, एक है सपना। 4 साल पहले कितना था इनकी एज का, 3:7 था, और 6 वर्ष बाद, 6 साल बाद में कितना है, 5:9 है। यहाँ से डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, 4 का, यहाँ से डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, 4 का, डिफरेंस सेम है, मतलब बीच का जो यहाँ की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 से +6 जाएंगे तो +10 हो जाएगी, मतलब 10 साल का डिफरेंस आ जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10 साल, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 साल, तो 5 गुणा 5 हो जाएगा 25 और 9 गुणा 5 हो जाएगा 45, तो उनकी प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी, प्रेजेंट एज, इसमें से तो 6 साल कम कर दो 19 साल, इसमें से भी 6 साल कम कर दो 39 साल। पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ परसेंटेज ऑफ सपना, सपना की परसेंटेज 39 एंड आप बाकी 8 साल पहले की, 8 साल इसमें से कम कर दोगे तो 11 साल, तो टोटल हो जाएगा, सम हो जाएगा 50। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अमन, अभिषेक एंड अनुराग की हो जाएगी 635, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम। देखो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होते हैं वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है उनका, 6, 3 और 5, और टाइम का रेशियो कितना है, 3, 2, 1, तो कितना हो जाएगा 6, 5 और 18, 18, 6, 5। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, स्पीड ऑफ करंट की ये दे रखी है, मतलब बोट की स्पीड अपने पास में 15 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की 3 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड, अरे डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 18 और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 12। तो इट ट्रेवल 3 आवर इन डाउन स्ट्रीम और 2 घंटे अप स्ट्रीम में। 3 घंटे डाउन स्ट्रीम में चला जाएगा 54 किलोमीटर चल जाएगा, और 2 घंटे डाउन स्ट्रीम में चल जाएगा 24 किलोमीटर चल जाएगा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी पूछी है। देखो ये इनिशियल पोजीशन होगी, ये फाइनल पोजीशन होगी। जा रहा है इस साइड, मतलब मान लो कि डाउन स्ट्रीम में गया, आते टाइम यहाँ से वापस आएगा तो अप स्ट्रीम में आएगा। अप स्ट्रीम में मतलब यहाँ से 24 किलोमीटर आ गए, 24 किलोमीटर वापस आ गया और गया था 54 किलोमीटर, मतलब इसने ये वाली डिस्टेंस पूछी है। तो ये 54 और 24 डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच का, 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 11.11% मोर देन द side of square. If the breadth of the rectangle is 2 centimeter more than the length of rectangle, find the area of rectangle। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 है, मतलब साइड का 4 गुना हो गया, मतलब साइड कितनी होगी, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होगी 9 हो गई ना, क्योंकि पेरीमीटर 4 हो जाएगा तो
चार 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 तो 9 9 9 9 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो कितनी है, 11.11% जाता है। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9। मतलब जो लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगल की वो कितनी हो जाएगी, ज्यादा है इतनी, मतलब 11.11% जाता है, मतलब 9 का 1/9 जाता है, मतलब 10 हो जाएगी। 10 क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। जो ब्रीथ था वो क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर मोर हो जाएगी लेंथ से, मतलब ब्रीथ हो जाएगी 12। पूछा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 10 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 120। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए पोल 12 सेकंड में कर देते हैं, और टाइम टेकन बाय द सेम ट्रेन विद द सेम स्पीड एक ब्रिज को क्रॉस करती है वो 120 मीटर लंबे ब्रिज को 36 सेकंड में। टाइम पूछा है क्रॉस करने में एक ब्रिज की लेंथ को 140 मीटर को विद सेम स्पीड। देखो ट्रेन है, मान लो ट्रेन की लेंथ होगी टी, और वो एक ब्रिज को पोल को क्रॉस कर रही है 12 सेकंड में, ये उसकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब अगर वो ट्रेन की लेंथ है टी और वो 120 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तब उसको टाइम लग रहा है ये भी उसकी स्पीड आ गई, दोनों स्पीड को बराबर है। ठीक है, तो 12 से कटा 12 थी 36, 3t इजिकल टू टी प्लस 120, टी की वैल्यू यहाँ से 2t इजिकल टू 120, और टी की वैल्यू यहाँ से आ गई 60। मतलब जो ट्रेन की लेंथ है ना, जो ट्रेन है उसकी लेंथ आ गई अपने पास में 60। ठीक है, अब देखो ट्रेन की लेंथ 60, पोल को क्रॉस करिए 12 में, तो कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ जाएगी, स्पीड। तो जो ट्रेन की स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए ब्रिज। ब्रिज की लेंथ है 140 मीटर विद सेम स्पीड, ब्रिज की लेंथ है 140 मीटर, ट्रेन की लेंथ है 60 मीटर, टोटल लेंथ ऐड हो जाएगी ना, तो कितनी हो जाएगी, 200 मीटर लेंथ हो जाएगी। और 5 मीटर पर सेकंड से वो ट्रेवल कर रही है, एक सेकंड में 5 मीटर जाती है, तो 200 मीटर जाने के लिए कितने सेकंड लगेंगे, 40 सेकंड, 40 गुणा 5 200। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हो गया 2:5 इन एन इंस्टीट्यूट। इफ 10 बॉयज एंड 40 गर्ल्स लिव, the number of girls and boys become equal. Find the number of boys and girls in the institute initially। देखो boys हैं और girls हैं, इनका रेशियो कितना दे रखा है, 2x और 5x मान लो। ठीक है, अब 10 बॉय और 40 गर्ल्स लीव कर देते हैं, तो रेशियो 1 हो जाता है। मतलब आपको क्या करना है, ये करना है, तो 3x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। पूछा गया है इनिशियली कितने बॉयज और गर्ल्स थे, टोटल कितने थे, 5 और 2 7x थे ना, 7x थे, तो कितना हो जाएगा, 70। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 15 पीपल इज 29 ईयर, लेटर इट वाज फाउंड दैट एज ऑफ 2 पीपल रीड रॉन्ग एज 25 एंड 27 इन इंस्टेड ऑफ 52 एंड 23 ईयर, फाइंड द करेक्ट एवरेज एज। देखो 15 लोगों की जो एवरेज एज है ना, जो औसत उम्र है वो 29 ईयर है, 29 साल है। ठीक है, बाद में पता चला कि 2 लोगों की उम्र 52 साल और 23 साल की बजाय 25 साल और 27 साल बढ़ ली। देखो उनको पढ़ना कितना था, 52 और 23 पढ़ना था, 52 23 कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, उनको लेना था 75, लेकिन उन्होंने ले लिया कितना, 7 5 12 2 1 करी और 5, उन्होंने ले लिया 52। उनको लेना था 75 उनकी एज, लेकिन उन्होंने गलती से कितना ले लिया, 52। अब देखो 52 तो उन्होंने कैलकुलेट कर ही लिया, डिफरेंस कितना का बच गया, 23 का डिफरेंस बच गया ना। ये जो 23 है उन्होंने 23 कम लिया, तो 23 ऐड हो जाएगा 23, और कितने लोगों में, 15 लोगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 15 एकम 15, मतलब 30 पॉइंट कुछ आएगा। अपने पास में जो आंसर आएगा वो 30 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ भी, तो अपने पास में ऑप्शन एक ही है 30 पॉइंट समथिंग में 30.53। ठीक है, या तो इस तरीके से देख लेना। बाकी देखो 15 है तो 15 देखो, अच्छा 15 है, 15 और 8 23 होता है। देखो 23 है तो मैं 23 को 15/23 सॉरी 15/15 और 8/15, ये टोटल 23/15 ही तो हो रहा है, 23/15 ही हो रहा है। देखो 15 ये तो एक आ गया, 8/15, 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है ना, तो मतलब लगभग आधा ही है, तो 30.5 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ वाटर एंड एल्कोहल इन ए मिक्सचर ऑफ 5:3। जो वाटर है, अरे जो वाटर है और एल्कोहल है,
इसका रेशियो कितना है 5:3 है। 32 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला जाता है, 32 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया एंड रिप्लेस विथ 26 लीटर एल्कोहल। देखो 5 और 3 में रहेगा ना, और 26 लीटर एल्कोहल के साथ में इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। रेशियो वाटर और एल्कोहल बिकम 5:4। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है 26। पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी देखो 5 और 3 8, 26 को 8 से गुणा करेंगे तो 26 दूनी 52 दूनी 104 दूनी 208, 208 तो ये हो जाएगा। प्लस में जो 32 लीटर निकाला है ये हो जाएगा, 32 लीटर ये हो गया, तो 208 और 232 240 लीटर हो जाएगी इनिशियल क्वांटिटी, 240 लीटर। नन ऑफ दीज ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है और इसे 10% छूट पर बेचा जाता है। देखो सीपी है और एमपी है, क्रय मूल्य है वो 10% 30% अधिक है। क्रय मूल्य मान लिया 100, तो एमपी कितना हो गया 130, 10% छूट पे बेचा जाता है, डिस्काउंट दे दिया 13 का, एसपी कितना हो जाएगा 117, जिससे 850 का लाभ होता है। देखो 100 में खरीद के लेके 117 में बेच दिया, लाभ कितने का हो रहा है 17 रुपए का, लेकिन ये बोल रहे हैं 850 का होता है, मतलब 17 गुणा 5 85। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 50। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि इसे 20% लाभ पे बेचा जाता है। देखो सीपी निकाल लो, 100 गुणा 50 कितना हो गया 5000 सीपी हो गया ना, उसका सीपी हो गया 5000। 5000 को 20% लाभ पे बेच दो, 10% कितना होगा 500, 10% 500 होगा तो आगे 10% फिर से 500, मतलब 6000 में उसको बेच देगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राशि 14.28% के चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में निवेश किया जाता है और 5070 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो रेट क्या है अपने पास में, रेट है 14.28%, टाइम क्या है अपने पास में 3 साल में, और जो इंटरेस्ट मतलब जो सीआई मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है 5070 है। तो अपने को फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, प्रिंसिपल निकालना है, जो मतलब प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया गया था वो निकालना है। ठीक है, अब देखो हाँ, तो देखो अपने पास में रेट क्या दे रखी थी 14.28% है ना, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7 होती है ना, 1/7 है 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो अपने पास में प्रिंसिपल मान लो 7 की क्यूब करके 343 प्रिंसिपल मान लो। तो ये मेथड मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे किया तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है इसी चैनल पे, 1 वीडियो 1 कंसेप्ट नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 49 49 49 7 14 और 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो टोटल सीआई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 149 गुणा 3 147, और ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 7 8 9 और 14 और 2 16 169, और ये हो रहा है अपने पास में 169। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 169 की वैल्यू हो रही है अपने पास में 5079, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 5079 अपॉन 169, और निकालनी अपने को 343 की वैल्यू। तो देखो ये तो 13 का मल्टीपल है, तो ये 13 13 169, 13 से काटो, देखो 13 3 39, 11 बच गया, 13 नहीं में 117 जीरो, 13 से काटा तो 13 3 39 जीरो, मतलब 343 का 3 गुना कर दो, 3 3 9 और 4 3 12, एक कैरी और 3 3 9 और 1 10, 10 290, 10 290। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नंबर में पहले 16.66% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए यदि अंतिम संख्या 420 है। देखो पहले एक नंबर है उसमें 16.66% की वृद्धि करती है, मतलब 1/6 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 6 से 7 कर दी, मतलब 60 से 70 कर दी, मतलब 600 से 700 कर दी। फिर उसमें 20% की कमी की जाती है, अब इसमें 20% की कमी कर दी, 10% हो गया 7, तो 20% हो गया 14, मतलब 56 हो गई है वैल्यू। वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 20% की कमी करने के बाद में 56 हो गई। अंतिम संख्या 420 है, 56 की वैल्यू दे रखी है अपने को 420, तो 14 3 42, 14 चौक 56, एक यूनिट की वैल्यू अपने पास में आ गई 30/4। निकालनी किसकी है प्रारंभिक संख्या, मतलब 60 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 36 18 20 1800 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा ना, क्योंकि 45 गुणा 4 कितना होता है 180, और एक जीरो लगा दो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो 2 से 2 बार, 2 से 15 बार और 2 से
30 बार 15 × 45 450, इस तरीके से भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन स्पेंड 20% of his monthly income on shopping, 25% of the remaining on rent, left with 6300, मतलब 6300 के साथ में एनुअल सैलरी। देखो उसके पास में उसकी सैलरी है, मंथली सैलरी है मान लो 100, 20% उसने शॉपिंग पे खर्च कर दिए, कितने बच गए 80 का मतलब 80 का 25%, 20 उसने खर्च कर दिया रेंट पे, तो उसके पास में कितने बच गए, अब 20 खर्च कर दिए तो 60 रुपये बच गए उसके पास में। अब उसकी जो सेविंग है वो कितनी है 6300, मतलब 60 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 6300 निकालनी है अपने को 100 यूनिट की वैल्यू। तो ये तो आ गई उसकी मंथली सैलरी, ये तो आ गई उसकी मंथली सैलरी। उसकी एनुअल सैलरी पूछे मतलब 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 एकम 12, 12 गुना 5 60, 5 से काटोगे तो 63 गुना 2 126 होता है, तो ये हो जाएगा 1260, 1260 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1260 के आगे 1 2 0 और लगा दो, मतलब 1,26,000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द सिलेंडर इज आल्सो 14 सेंटीमीटर, फाइंड द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ फिगर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। देखो क्या बोल रहा है कि अपने पास में जो स्पेयर है, स्पेयर की अपने वो क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो सिलेंडर है, सिलेंडर की भी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ फिगर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है, अच्छा सिलेंडर की ये रेडियस है, ये दे रखी है रेडियस, ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को ऐड करना है बस। तो देखो यहाँ से आर की वैल्यू देखो 4/3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू है वो हो जाएगी 14 × 14 × 14, यहाँ पे पाई की 22/7 हो जाएगी, और आर की हो जाएगी 14 × 14 और एच की हो जाएगी 7। तो यहाँ से दोनों को ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। चेक कर लेना एक बार, मतलब कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी उसे 15 घंटे में भर सकता है। अगर नीचे एक और टेप सी जो खाली करता है, सभी नलों द्वारा एक टंकी को खोल दिया जाता है तो पूरी टंकी को भरने में लगने में 9 घंटे लगते हैं, तो नल सी द्वारा टंकी का 70% खाली करने में कितना समय लगता है। देखो ए है वो एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी उसे 15 घंटे में भर सकता है, सी वो खाली करने वाला है। अगर तीनों खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाती है 9 घंटे में भर जाती है। तो देखो 15 और 12 का जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया 60 हो गया, 15 और 12 का, तो 9 का और 60 का एलसीएम हो गया, जो टोटल कैपेसिटी मान लो उसकी वो हो गया 180। तो 15 गुणा 12, 12 गुणा 15, और ये हो गया ये, और बी हो गया 20। इनकी एफिशिएंसी आ गई, एक घंटे के अंदर 15 यूनिट पानी भरता है, बी है वो एक घंटे में 12 यूनिट पानी भरता है, और तीनों मिलके एक घंटे में 20 यूनिट पानी भरते हैं। दोनों मिलके 15 और 12 27 यूनिट पानी भर रहे हैं, लेकिन टंकी में जा रहा है 20 यूनिट। बीच का 7 यूनिट पानी कहाँ पे गया, सी ने खाली कर दिया। बीच का 7 यूनिट पानी गया कहाँ पे गया, सी ने खाली कर दिया। 7 यूनिट पानी सी ने खाली कर दिया, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी, सी को टोटल टाइम लग जाएगा वो कितना लग जाएगा 180/7 घंटे। लेकिन इसने पूछा 70% खाली करने में, 180 का 70% मतलब 7/10, इतनी एफिशिएंसी को खाली, इतनी टंकी को खाली करने में, और 7 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 18 घंटे उसको लग जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर, मेल्ट किया जाता है रेक्टेंगुलर बॉक्स में और फॉर्म किया जाता है, एंड हैविंग इट लेंथ ऑफ 21 सेंटीमीटर और ब्रीथ होगी 15 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड रेक्टेंगुलर बॉक्सेज इफ 11 बॉक्सेज आर फॉर्म्ड। देखो वॉल्यूम तो इसमें सेम ही रहेगा, तो जो सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, हाइट है वो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेक्टेंगुलर बॉक्स में उसको फॉर्म किया जाता है, तो लेंथ आ गई 21, ब्रीथ आ गई 15, और टोटल 11 बॉक्स फॉर्म हो रहे हैं।
ठीक है, हाइट अपने को निकालनी है इसकी। तो ये जो बॉक्स बन जाएगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, ये वही तो बनेगा जो क्यूबॉइड है, वही तो बनेगा। तो जो इसका वॉल्यूम है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम का सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ये है, ये जो क्यूबॉइड का सिलेंडर है, क्यूबॉइड का सिलेंडर नहीं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, उसके बराबर हो जाएगा। तो ये होता है एल बी एच। ठीक है, तो देखो 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू 15, ये हो जाएगा एल हो गया 21, बी हो गया 15, हाइट अपने को निकालनी है, और टोटल ऐसे 11 बॉक्स बन जाएंगे, वॉल्यूम बराबर हो गया। तो 7 से काट दिया 3 बार, 7 21, 21 गुणा 15, 21 गुणा 15, 11 से काट दिया 2 बार, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया 6। हाइट कितनी आ गई अपने पास में 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 men वर्किंग विद 3 days with 4 women वर्किंग विद 5 days कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 men वर्किंग इन 2 days एंड 7 women वर्किंग इन 4 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय 2 men टू कंप्लीट द होल वर्क। देखो 7 मैन है प्लस 3, 7 मैन 3 दिन तक काम करते हैं, प्लस 4 वुमेन है वो 5 दिन तक काम करते हैं। 7 मैन है वो 3 दिन तक काम करते हैं, और 5 वुमेन है वो 4 वुमेन है वो 5 दिन तक काम करते हैं। टोटल का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 6 मैन है 2 दिन तक काम करते हैं, और 7 वुमेन है वो 4 दिन तक काम करते हैं। तो यहाँ से भी टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो 7 21 एम प्लस 520 डब्ल्यू, 12 एम प्लस 28 डब्ल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 8 डब्ल्यू, और ये हो जाएगा 8 और 1 9 एम। तो एम अपॉन डब्ल्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8/9। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखो 21 गुणा 8 168 मैन की एफिशिएंसी, अरे 21 गुणा 8 168, और 20 गुणा 9 180। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 8 है, और 16 16 32 और 2 34, 348 यूनिट अपने पास में टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क अपने पास में 348 हो गया। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। देखो 12 गुणा 8 96, और 28 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को ऐड कर दोगे तो भी अपने पास में 348 आ जाएगा। तो अकेले पूरा काम करने के लिए 2 पुरुषों द्वारा लिया गया समय 348 यूनिट काम है, 2 मैन है, और 8 की एफिशिएंसी से कर देंगे। तो देखो ये 4 से काट दो, 4 से 2 बार, और 4 से काटोगे तो 4 8 32, 2 बच गया, 4 7 28, मतलब 87/4। तो 21 चौक 84 3 4, 21 चौक 84 3 87/4, इतना टाइम उनको लग जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक है ना 20 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आपके जितने भी ग्रुप है ना उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है द लर्निस ऑफिशियल, इस नेम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। और जो बताया था ना आपको स्टार्टिंग में 1 वीडियो 1 कंसेप्ट है, उसमें है ना आपको जो भी मतलब जिस भी टॉपिक के वीडियो चाहिए ना, मैंने मतलब मैं उसमें मोस्टली अपडेट कर रहा हूँ। बाकी है ना आपको जिस भी टॉपिक के वीडियो चाहिए उसको कमेंट में बता देना, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।